देखो सेट थ्योरी का ऊपर हम लोग का क्लास चल ही रहा है। हम लोग 5 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन किया, अब छोड़ के 4 मार्क्स में जा रहे हैं, मतलब आगे पीछे हो गया था, तो मेंटेन करो इसको। यहाँ पर आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज बताएंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम। पहले बताए हैं लेकिन आज इसका प्रूफ देंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम बोल सकते हो, लॉ बोल सकते हो, प्रिंसिपल बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो। समझ में आया? पहले तो स्पेलिंग याद हो गया, डी ई के बाद डैश मॉर्गन्स, ठीक है। सेट में क्या बताए थे, कुछ याद है आप लोग को डी मॉर्गन्स के बारे में? एक क्वेश्चन है बुक में 4 मार्क्स का, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ या थ्योरम। तो पहला जो इसका थ्योरम है याद कर लेना आज के बाद से, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर क्या आएगा? इंटरसेक्शन ना, यूनियन घूम जाता है इंटरसेक्शन में, समझ गए? एक तो चीज बोली वो भी गलत। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट खोलेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन। 2 नंबर इसका डुअल क्या होगा बोलो तो? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ ये वाला सही बोल। बी पे नहीं होगा, कौन बोला? दोनों में ठीक है सर। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग आ जाएगा। क्या हुआ, कहीं गलत जगह पढ़ लियो क्या मैथ्स? हो फोन रख। अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए एक तो जो रूल हम बताए थे, 2 सेट को इक्वल कब बोले थे? 2 सेट इक्वल कब होगा? जब बोलो, अरे बाबा 2 सेट इक्वल तब होता है जब दोनों का एलिमेंट सेम हो। लेकिन उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करना कैसे बताते हैं, अगर याद होगा तो देखो कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो, तब ये दोनों मिलके बोलता है क्या? ए इक्वल टू बी। बात याद रहेगा, इसको एकदम लिख लीजिए तो रूल बना के। अगर 2 सेट को इक्वल प्रूफ करना है, बात को समझ लो लॉजिकली, अगर 2 सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो हम लोग करेंगे क्या? ए को बी का सबसेट प्रूफ करेंगे और बी को ए का सबसेट प्रूफ करेंगे। देखो ए बी का सबसेट होगा मतलब ए का सब एलिमेंट बी में आ गया, और बी ए का सबसेट है मतलब बी का भी एलिमेंट ए में है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का एलिमेंट सेम होगा तभी ना ऐसा हो रहा। तो ये तरीका है प्रूफ करने का कि 2 सेट इक्वल होगा। अब सेट को सेट का सबसेट प्रूफ कैसे करेंगे, ए को बी का सबसेट कैसे प्रूफ करेंगे, इसके बारे में हम बताए थे कि हम लोग x एक एलिमेंट लेते हैं ए से और इसको दिखा देंगे कि x कहाँ जा रहा है? b में। तो ये दोनों मिलकर इंप्लाई करेगा कि ए बी का सबसेट है। इसको भी लिख के रखिएगा अच्छा से, कॉमा दे दिए। अगर x a में है और ये फिर इंप्लाई कर दिया कि x b में है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ए बी का सबसेट है। उसी तरह से b को a का सबसेट प्रूफ करने के लिए हम b का एक एलिमेंट लेंगे x, b को x को दिखा देंगे कहाँ जा रहा है? a में। b में तो लेंगे और दिखाएंगे a में है, तो इसका मतलब हो जाएगा b a का सबसेट है। तो इस तरीका से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा देखो a यूनियन b मिलके तो एक तो सेट हुआ, a एक तो सेट है, b एक तो सेट है, यूनियन करने से एक तो सेट हुआ, उसका कॉम्प्लीमेंट लेने से एक तो सेट ही ना आएगा। तो ये एक तो सिंगल सेट है, ये भी एक तो सिंगल सेट है, दोनों का एक दूसरे का इक्वल प्रूफ करना है। मतलब इसको इसका सबसेट प्रूफ करेंगे और इसको इसका सबसेट प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने में बहुत मजा आएगा, एक बार देखिए, पूरा मिटा दे इसको। डी मॉर्गन्स थ्योरम का हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, कौन सा? पहला वाला, ठीक है। ये पहला वाला हम प्रूफ करेंगे एकदम अच्छा से। देखो पहली बार तुम लोग इस तरह का मैथ पढ़ा है, अभी तक सब इजी मैथ पढ़ा है और ये भी इजी है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या बोले हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो इसका एक एलिमेंट लेंगे, फिर इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। तो इसका एक एलिमेंट लेंगे कैसे? देखो ऐसे, लेट x be an arbitrary element of किसका? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। आर्बिट्रेरी का मतलब इससे पहले बताए थे? नहीं बताए, बताए होंगे।
आर्बिट्ररी मतलब कोई भी एक तो एलिमेंट, जैसे कि हम ये वाला एग्जांपल दिए होंगे कि अगर चावल का बोरी है, चावल टेस्ट करना है, तो क्या पूरा चावल टेस्ट करेंगे पका के, थोड़ा सा लेके? तो वही ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बहुत सारा एलिमेंट है, पर हम एक एलिमेंट लिए हैं और उसको चेक करेंगे कि इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जाएगा तो सबसेट हो जाएगा, नहीं जाएगा तो सबसेट नहीं होगा। समझ में आया? आर्बिट्ररी मतलब वही कि कोई भी इतना सारा में से कोई भी एक एलिमेंट उठाए और देख रहे हैं मेरा रूल फॉलो हो रहा कि नहीं। अगर उस एलिमेंट पे रूल फॉलो हो गया, इसका मतलब हर एलिमेंट में रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि x कहाँ का एलिमेंट है? इसी का तो एलिमेंट है, तो इसमें होगा, और होगा का सिंबल क्या होता है? बिलोंग्स टू। अच्छा, इसके बाद हम क्या बताए थे? अगर कोई एलिमेंट ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा? नहीं होगा। और ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, बताए थे ना? तुमने सब भूल गया, पीछे का खा गया सब। अगर कोई एलिमेंट x इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब ए यूनियन बी में नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। बोलो समझ में आ रहा है? एक लाइन, अभी 2 ही लाइन लिखे हैं तो तब भी 2 लाइन समझ में आया ना? अच्छा लिखो मत, खाली लॉजिक बिल्ड करो, जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको समझो। ए यूनियन बी में x है या नहीं? नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू, तो ए में होगा? नहीं है तो नहीं होगा, मतलब यूनियन में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा, बी में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी एक में भी होता तो ए यूनियन बी में चला आता। यूनियन मतलब क्या करते हो तुम? ज्वाइन करते हो। ज्वाइन करने मतलब क्या? सब ले लेते हैं, सब लिए हैं तब भी x नहीं है, इसका मतलब ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से? x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। अच्छा, ये एंड को ना मैथ का बुक में ऐसे लिखता है, ये वाला, ठीक है, लेकिन हम एंड लिखेंगे, एंड डी, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। अच्छा, आप फिर से पूछते हैं तुमसे, x ए में है या नहीं? डज नॉट बिलोंग टू है, मतलब x कहाँ पे होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। कोई अगर ए में नहीं होता है तो कहाँ होता है? उसका कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। बोलो सही है? और फिर लिखेंगे एंड, इसका भी वैसी होगा, x बी में नहीं है मतलब कहाँ होगा? बी में कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब देखो x ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन में कौन आता है? जो कॉमन हो, जो दोनों में हो। तो यहाँ तो बोल रहा है कि इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन में होगा, होगा। x जो है ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी x उसमें रहेगा, है ना? अब थोड़ा ऊपर से नीचे आइए, तो हम x लिए थे इसमें, है ना, और x आ गया किसमें? इसमें, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो है इसका सबसेट है, ये जो है इसका सबसेट। यही तरीका सबसेट दिखाने का, तुम एक एलिमेंट लेगा जिसको बोलेंगे कि आर्बिट्ररी एलिमेंट, और ऐसा 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 करके इसमें दिखा देंगे, ठीक है? तो अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? देयरफॉर, इसका नीचे लिखना, देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको दो इक्वेशन 1। और अब उल्टा काम करेंगे, मतलब अभी तो इसका एक एलिमेंट इसमें डाल दिए, सबसेट दिखा दिया, अब इसका एक एलिमेंट इसमें डालेंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, और जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा तो जो रूल बताए थे उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे का सबसेट होने से क्या हो जाता है? बराबर, मतलब इक्वल हो जाता है। तो ये जो इक्वल टू है वही लाएंगे, ठीक है? इतना कॉपी करो पहले, ठीक है ना? अभी हम लोग क्या किए, एक तरह से तुमको समझ कर रखो ना कि ये LHS ही RHS है, तो LHS को RHS का सबसेट दिखा दिए, अब RHS से लेंगे। तो देखो क्या चेंज करेंगे, हम एक एलिमेंट ले लेंगे y। अच्छा पहले पूरा हटाओ, तो देखो लिखेंगे लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ, किसका लेंगे इस बार किसका लेंगे? मुंह से आवाज चाहिए हमको। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना? तुम लोग चिलवा दे रहा पूरा। इसका मतलब y जो है कहाँ है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है। अब सुनो, y इन दोनों का इंटरसेक्शन में है, मतलब दोनों में होगा। इंटरसेक्शन वाला तो यही ना होता है कि दोनों में होगा, तो y जो है बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट होगा एंड y जो है बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, y ए कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब a में नहीं है, तो इस तरह से बोलना सीखिए सर आप लोग, y डज नॉट बिलोंग टू a, ठीक है? एंड
y डज नॉट बिलोंग टू b। अब बोलो y a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, तो यूनियन लेंगे तो वहां आएगा? नहीं आएगा। जब वो एलिमेंट ही नहीं है और हम दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो नहीं आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओके y डज नॉट बिलोंग टू कहाँ? a यूनियन b। a यूनियन b में नहीं है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट में है, तो लिखेंगे y बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। देखो तो आ गया RHS वाला, LHS वाला। इसका मतलब क्या है कि ये इसका सबसेट है। जहां से तुम y लिए थे वो और किसका सबसेट होगा? जहां y गया है। y गया कहाँ है? a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट में। इसको दो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 देखो, दोनों एक दूसरे का सबसेट है, मतलब दोनों इक्वल हो गया। लास्ट लाइन लिखेंगे, खाली कॉपी कीजिए तो इसको जल्दी से देखो। ये वाला हम लोग दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दिए हैं। और अब लास्ट में हम लिखने जाएंगे क्या लिखेंगे बोलो तो? पहले देखो, जो हम मिटा दिए उसको हम लिखते a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, सबसेट था a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। ये था इक्वेशन 1। और a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, सबसेट था a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये था इक्वेशन 2। अब हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ये तुमको लिखना नहीं, तुम्हारा लिखा हुआ, मेरा बोर्ड में नहीं लिखा था इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। क्या लिखे बोलो? दोनों इक्वल है ना, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसका? a कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब भी दो सेट को इक्वल प्रूफ करना होगा तुम लोग इसी तरह से एक को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करोगे। और सबसेट प्रूफ करने के लिए क्या तरीका बताए हैं कि एक तो एलिमेंट लेंगे x और दूसरा में लेंगे y, और लास्ट में बोल देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल है। इसी तरह से डिमॉर्गन का जो सेकंड लॉ था प्रूफ कर दोगे तुम लोग। सेकंड वाला लॉ हम तो 1 नंबर प्रूफ किए, 2 नंबर था ना, a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a यूनियन b का a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। उसको होमवर्क रहेगा आप लोग का, करके लाइएगा। कॉपी में देखेंगे, हम बता दे रहे हैं, नक्शाबाजी नहीं। एक तो करवा दिए हैं और दूसरा वाला आप लोग खुद से करके लाइएगा। अच्छा, कल जिसको वेन डायग्राम से प्रूफ किए थे, क्या वो क्वेश्चन मिला तुमको? क्वेश्चन मिला सेट का? देखो, ये वाला 4 मार्क्स का एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा ठीक है, डी मॉर्गन का सेकंड वाला लॉ तो तुम लोग को दिए हैं होमवर्क के तौर पे। अब इसी डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम वेन डायग्राम से प्रूफ करेंगे। एक बात सुनोगे, किसी भी सेट का रिजल्ट को, मतलब फॉर्मूला को प्रूफ करने का 2 तरीका होता है। एक तो सेट थ्योरेटिक, 3 तरीका होता है। एक तो सेट थ्योरी मेथड, जो अभी हम लोग किए सेट थ्योरी मेथड से, और एक तो होता है वेन डायग्राम, वही जो डायग्राम बना के हम प्रूफ करेंगे। और तीसरा है अलजेब्रा, मतलब सेट का कुछ फॉर्मूला है, जैसे कल बता रहे थे यूनियन, ए यूनियन कॉमन ले लो, ए इंटरसेक्शन, उसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट थ्योरी। तो इसको अभी हम लोग किससे प्रूफ करने जा रहे हैं सर? बोला वेन डायग्राम, अलजेब्रा से नहीं सर, वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से हम प्रूफ करने क्या जा रहे हैं, उसको हम लिख देते थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर में, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर वही हम LHS का एक वेन डायग्राम बनाएंगे, RHS का वेन डायग्राम बनाएंगे, दोनों सेम आना चाहिए। तो देखिए, तो पहले सर इधर पे ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। एक तो सेट लेंगे A, एक सेट लेंगे B। अब A यूनियन B क्या होगा बोलो तो? थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे, अच्छा लगेगा तुम लोग को। A यूनियन B मतलब क्या? A और B दोनों है ना। तो देखो, पहले जो दोनों में है उसको लेंगे, फिर जो सिर्फ A में है उसको भी ले लेते हैं हम लोग यूनियन में, है ना। और फिर जो B में है उसको भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, कुछ छोड़ते नहीं है यूनियन में। ठीक है, यहाँ ले लिए सर। ठीक है, अब देखो, अब देखना अच्छे से। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब क्या? इसको छोड़ के सब लेंगे यूनिवर्सल सेट का। याद है ना, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट वाला का यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। तो ये जो तुमको डैश डैश दिख रहा है, ये यूनियन है, इसको छोड़ के बचेगा क्या यूनिवर्सल सेट में? पहले तो इसका ए बी, ठीक है, ये अंदर दे दो ए बी, ए और इसको दे दो बी। अब देखो, यूनियन जो दिख रहा है डैश डैश लाइन, ठीक है, इसको छोड़ के क्या बचेगा? ये बचेगा ना,
तो इसको इस तरह से कर, थोड़ा सा गंदा करे, मतलब अच्छा करे। ई तुम्हारा क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ये पूरा आ जाएगा ए यूनियन बी को छोड़ के। समझ में आ रहा है मेरा बात? पूरा ले लेंगे पूरा, थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझाने के लिए देखो यूनिवर्सल सेट का सब ले लिए, सिर्फ किसको छोड़ दिए? तुमको बोलेगा नाटक हो रहा है। ए यूनियन बी को छोड़ दिया। अब आरएचएस में आएंगे, आरएचएस में भी यही चीज मिलना चाहिए हमको, ठीक है। आइए पहले तो एक यूनिवर्सल सेट, फिर एक सेट ए, फिर एक सेट बी। अच्छा ए का कॉम्प्लीमेंट बोलो कहाँ होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ? ए को छोड़ के पूरा होगा? बी नहीं, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट। अरे कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से ना माइनस करते हैं, तो ए को जब ए का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए को छोड़ के पूरा लेंगे। देखो तो इस तरह से डैश डैश मार रहे हैं, ठीक है। ई भी ले लेंगे पूरा, बी भी ले लेंगे, है ना। बस ए को छोड़ के लेना है। किस में? ई वाला नहीं, ए को छोड़ के बात करेंगे। अभी तुम बी को देखो ही मत, ई वाला लाइन देखो ही मत, सिर्फ ए को छोड़ के पूरा ले लिए ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है सर। अच्छा अब बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो बी का कॉम्प्लीमेंट बोलो क्या होगा? बी जो है पूरा, इसको छोड़ के कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा? हम लोग थोड़ा चौक चेंज कर दिए, देखो ये वाला पूरा होगा, बस बी को छोड़ के लेना है। बस बी को छोड़ के ले लिया, ठीक है। अब जो व्हाइट वाला लाइन है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, और जो पिंक वाला लाइन है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। अब इन दोनों का बीच में क्या हुआ है? इंटरसेक्शन, मतलब व्हाइट लाइन और ये पिंक लाइन कहाँ मिला है? देखो यही, अब जिसको मिला उसको हम ब्लू कलर से पूरा शेड कर देंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ व्हाइट लाइन दिख रहा है तुमको, मतलब ये नहीं लेना है। और यहाँ पर दोनों नहीं दिख रहा, सिर्फ पिंक लाइन दिख रहा है, मतलब इसको नहीं लेना। इंटरसेक्शन वही होगा जहाँ पे व्हाइट और पिंक वाला मिला है। तो यहाँ देखो मिला है ना, यहाँ भी मिला है पूरा। इसको तो लाइन लाइन से मत समझो, लॉजिक से समझोगे तो समझ में आएगा। इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। अब देखो तो LHS और RHS का शेड वाला चीज एक ही है, इसका मतलब डी मॉर्गन्स थ्योरम प्रूफ हो गया। ये वाला LHS का डायग्राम क्या हुआ? ये वाला फिर इससे हमको क्या मतलब है? मेरा जो आना था शेड वाला लाइन और शेड वाला लाइन दोनों बराबर है, मतलब LHS RHS बराबर है। और जिस तरह से समझाया समझ में आया है ना, तो इवेंट डायग्राम से भी डी मॉर्गन्स थ्योरम प्रूफ हो गया और हम लोग सेट थ्योरी से भी प्रूफ कर दिया। क्या हुआ? समझ में आया? लिखना है, बनेगा तुम लोग से। वाह, कलर वाला पेन से यूज कर बना, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अरे ठीक है, आज हम ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, इतना से डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा के छोड़ रहे, ठीक है।